أعوذ بالله من الشيطان الرجيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या कौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु वला तंकुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैर व इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत। चार दिन के हैं ये रंगो गुल और हकीकत में ख्वार है दुनिया।
बहार है दुनिया, और जिंदगी नाम रख दिया किसने, अरे मौत का इंतजार है दुनिया, और है यहाँ दुनिया से जाना एक दिन, अरे कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, और कब्र में मैयत उतरनी है ज़रूर, हर जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, किब्रियाई, बड़ाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए ख़ास है, जो इस पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, रहमान और रहीम है, फ़आलुल लिमा युरीद है, और अला कुल्ली शैइन क़दीर है। दुरूद व सलाम आक़ाए कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म, क़ाइद आज़म, रहबर आज़म जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन पर मुख्तसर हम्दो सलात के बाद आज का हमारा मौजू जो है वो करप्शन और ख़यानत, बेईमानी के एतबार से हवाला से है। आज का हमारा ये जो मुआशरा है, छोटे ओहदे से लेकर बड़े ओहदे तक सब जो है वो इस करप्शन जैसे जहर कातिल में मुलव्विस हो चुके हैं, और करप्शन और बेईमानी और ख़यानत ये लोगों का वतीरा बन चुका है। गुजारा ही नहीं होता जी, क्या करें, गुजारा ही नहीं होता जब तक जो है वो तनख्वाह के अलावा करप्शन ना की जाए, हमारे मामलात नहीं चलते, और जो समझाता है उसे भी किस्म किस्म के तान और तशनी का सामना करना पड़ता है। लो जी मजाक उड़ाते हैं, बड़े मौलवी साहब आ गए हमें समझाने के लिए, जब सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। तो ये करप्शन, ख़यानत, बेईमानी एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। इससे हमने अपने आप को बचाना है, जहाँ तक कोशिश हो सकती है, जहाँ तक आपकी ताकत है खुद बचें, अपने अहल-व-इयाल को बचाना है, अपने दोस्त अहबाब तक दावत पहुँचानी है, अपनी ताकत के अंदर जो आपकी इस्तात के अंदर चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके इस करप्शन को, इस बेईमानी को, इस ख़यानत को रोकने की कोशिश करनी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस करप्शन की वजह से तबाह कर दी, हलाक कर। ये पेट्रोल देखें, पेट्रोल पंप्स हैं, उस पर किस कदर करप्शन होती है, बेईमानी करते हैं। एक रेडी लगाने वाला भी करप्शन कर रहा है, हर ओहदे पर बैठा MP MLA या बड़े से बड़े जो ओहदे वाले हैं किस कदर करप्शन कर रहे हैं वो सबके सामने ही है। तो ये करप्शन की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पूरी कौम को तबाह कर दिया, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कहलाती है। उनके अंदर अल्लाह के साथ शिरक के साथ साथ ये दूसरा बड़ा बुनियादी गुनाह था कि वो बेईमानी करते थे, ख़यानत करते थे, करप्शन करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ मबऊस किया और आपने अपनी कौम को ये दावत दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भेजा। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आकर दावत पेश की, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई भी माबूद नहीं है। वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, और नाप और तोल में कमी ना करो। इन्नी अराकुम बिखैर, बेशक मैं तुम्हें बड़ा खुशहाल देख रहा हूँ। व इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौम मुहीत, लेकिन मुझे तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर एक बड़े दिन के घेर लेने वाले अजाब के का खतरा है, यानी जो अजाब तुम्हें घेर लेगा क़यामत का, उससे फिर तुम जान नहीं छुड़ा सकोगे। इसलिए बड़े तुम खुशहाल नज़र आ रहे हो बेईमानियाँ करके, ख़यानत करके, करप्शन करके, लेकिन मैं तो डर रहा हूँ तुम पर कि तुम पर एक बड़ा अजाब आने वाला है, तुम पर एक घेर लेने वाला अजाब आने वाला है। व या कौमी औफुल मिकियाल वल मीज़ान बिल क़िस्त, ऐ मेरी कौम के लोगों, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। वला तबख़सुन्नास अशियाअहुम, लोगों को उनकी चीज़ें कम करके ना दो। वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन, और ज़मीन में फ़साद बर्पा ना करो। बक़ियतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम, अल्लाह का हलाल करदा जो बच जाए वही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, और साथ ये भी कह दिया कि मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी तुमसे मनवाना नहीं है, तुम्हारी निगरानी करना नहीं है। बस मेरा काम तो ये है कि अल्लाह का पैगाम आया तुम पर पहुंचा दिया है कि ये बेईमानियां छोड़ दो, करप्शन ख़यानत छोड़ दो, इसके अलावा मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूँ। अब आगे से जैसा कि लोगों का वतीरा होता है कि जो समझाने वाला होता है उसको गलत नज़र से, मनफी सोच से देखा जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। इसी तरीके से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब ये दावत हक़ अपनी कौम को पेश की, बजाय इसके कि वो कबूल कर लेते, मान लेते, बंदे दे पुत्र बन जाते, लेकिन उन्होंने उल्टा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को तानो तशनी का शिकार बनाया। सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उन्होंने कहा या शुएबु अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा। ऐ शुएब, क्या तेरी नमाजें तुझे ये कहती हैं, तेरी नमाजें तुझे ये हुक्म देती हैं कि हम उन मबूदों को छोड़ दें जिनकी हमारे आबाओ अजदाद पूजा करते आए हैं। औ अन नफ़अल फ़ी अमवालिना मा नशा, या जो हम अपने मालों में कर रहे हैं, यानी माल हमारे हैं, हम कमी बेशी करें, ख़यानत करें, करप्शन करें, बेईमानी करें, जो मर्जी करें, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? शुएब, तुम्हारी नमाजें ये तुम्हें हुक्म दे रही हैं कि हम ये बेईमानी छोड़ दें, हम जो अपने मालों में अपनी मर्जी से कुछ कमी बेशियां करें उसको छोड़ दें। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, बेशक तुम तो बड़े ही बुर्दबार और समझदार नजर आते हो, यानी देखने में तो तुम बड़े समझदार हो, लेकिन बातें तुम किस तरह की कर रहे हो, यानी उल्टा मजाक का निशाना बनाया, तानो तशनी किया कि तुम देखने में समझदार और बुर्दबार हो, हम तुम्हें समझदार समझते हैं, लेकिन तुम हमें बेईमानी से रोक रहे हो, तुम हमें करप्शन से रोक रहे हो, ख़यानत से रोक रहे हो। फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी भी दी, क़ालू या शुएब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, ऐ शुएब तेरी अक्सर बातें हमें नहीं समझ आती। व इन्ना लनराका फ़ीना दईफ़ा, और हम तुम्हें अपने अंदर कमज़ोर देख रहे हैं, तेरी कोई इतनी हैसियत भी नहीं है जो तुम हमें ये बुराइयों से रोक रहे हो, तुम्हारी इतनी कोई ताकत भी नहीं है, कमज़ोर तरीन तुम हमारे अंदर पाए जाते हो। वलौला रहतुका लरजमनाका, और अगर तेरा कबीला ना होता तो हम तुझे रजम कर देते। बेईमानी से रोक रहे हो हमें, ख़यानत से रोक रहे हो, करप्शन से रोक रहे हो, अगर तुम्हारा ये कबीला ना होता, तुम्हारे कुनबे बरादरी वाले ना होते तो हम तुझे रजम कर देते। वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, और तू कोई हम पर गालिब नहीं है, तेरा कुछ जोर नहीं है हम पर, हम जब चाहें तुझे पकड़ कर ख़त्म कर सकते हैं। फिर जब लोग बाज ना आए, बड़ा समझाया हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह से डर जाओ, बाज आ जाओ, बेईमानी छोड़ दो, ख़यानत छोड़ दो, करप्शन छोड़ दो, लेकिन नहीं समझ में आई कोई बात। आखिरकार फिर अल्लाह की जब पकड़ आती है उससे कोई भी बचा नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलम्मा जाअ अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म आ गया, हमारा अजाब आ गया, हमारी पकड़ आ गई, नज्जैना शुऐबन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना, तो हमने हज़रत शुएब और उनके साथ ईमान वालों को अपनी रहमत से बचा लिया। व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू सैहा, और जालिमों को, उन बेईमानों को एक सख्त होलनाक चीख ने पकड़ लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये सख्त होलनाक चीख थी, आवाज़ थी, जिसका अजाब अल्लाह ने उन्हें दिया कि दिल फट गए उनके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना सख्त अजाब उनको दिया कि एक चीख ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि चीख मारी एक ज़ोरदार, जिससे वो कौम ही तहस नहस हो गई। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन, फरमाया कि वो अपने घरों में घुटनों के बल पड़े हुए थे,
बड़ा अपने आप को समझते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजी हुई एक छोटे से अजाब को वो बर्दाश्त ना कर सके और अल्लाह ने नेस्तो नाबूद कर दिया। फरमाया का अल्लम यगनऊ फीहा, उनकी हालत ये हो गई कि गोया वो ज़मीन पर कभी बसे ही नहीं थे, नामो निशान मिटा दिया अल्लाह ने। अला बुअदल लिमदियन कमा बाइदा समूद, खबरदार सुन लो कि ये मदीन वालों के लिए दूरी है, अल्लाह की रहमत से दूरी, यानी लानत है इन पर। कमा बाइदा समूद, जिस तरह समूदियों पर अल्लाह ने लानत की थी, जिस तरह समूदी अल्लाह की रहमत से दूर हुए थे। बेईमानी, खयानत, करप्शन, इसको छोड़ना होगा मेरे भाइयों। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है जिसे हमने समझना है। और अगर अपनी ज़िंदगियों के अंदर कहीं कोई कमी पेशी पाई जाती है, अपने आप को देखें, क्योंकि इंसान अपने आप को खुद सबसे बेहतर जानता होता है दूसरों से कि मैं कहाँ पर क्या कर रहा हूँ और कहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अगर ज़िंदगी में कहीं पर कोई बेईमानी मौजूद है, अगर ज़िंदगी में कहीं पर कोई खयानत मौजूद है, अगर ज़िंदगी में कहीं पर कोई करप्शन मौजूद है, तो खुदारा समझ जाएँ, अल्लाह से डर जाएँ, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, उसको अपने आप से दूर करने की कोशिश करें। मोहतरम भाइयों, ये बेईमानी, खयानत, करप्शन, इसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की एक अजीम निशानी करार दिया है कि क़यामत से पहले ये बेईमानी पुरजोर तरीके से फैल जाएगी। और आज वही तरीका तकरीबन सारी ही तकरीबन जो अलामात सुगरा हैं क़यामत की पूरी हो चुकी हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यतबायऊन फला यकादु अहदुन युअद्दिल अमाना। क़यामत के करीब क्या होगा? फरमाया कि लोग बै करेंगे, खरीदो फरोख्त करेंगे, तिजारत करेंगे, लेकिन कोई बंदा उनमें ईमानदार नहीं होगा। फ़युक़ाल इन्न फ़ी बनी फ़ुलान रजुलन अमीना। फरमाया कि कहा जाएगा, लोग कहेंगे कि फ़ुलां इलाके में, फ़ुलां बस्ती में, फ़ुलां कौम में एक बंदा अमानतदार है। यानी बिल्कुल अमानतदार लोग नापैद हो चुके होंगे। लोग कहेंगे कि यार फुलां बंदा जो है ना वो ईमान है, यानी कोई नज़र नहीं आएगा अमानतदार बंदा जो ईमानदार हो। फरमाया लोग कहेंगे कि फ़ुलां बनी फ़ुलां में, फ़ुलां बस्ती में, फ़ुलां इलाके में जो है वो एक ईमानदार बंदा रहता है। यानी इस कदर वो ईमानदार लोग नापैद हो जाएंगे। व युक़ालु लिर्रजुल मा अक़लहु व मा अज़रफ़हु व मा अजलदहु। और मैं किसी शख्स से कहा जाएगा कि ये कितना अक्लमंद है, ये कितना साहिब ज़रफ़ है, ये कितना बहादुर और ख़ूबसूरत है, लेकिन वमा फ़ी क़ल्बिही मिस्क़ालु हब्बति ख़र्दलिन मिन ईमान, उस बंदे के दिल में एक राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं होगा। बड़ी तारीफ़ें लोग करें, यार बड़ा बहादुर है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ये जिस्म वाला बंदा है, बड़ा ज़र्फ़ वाला बंदा है, बड़ी अकल वाला बंदा है, लेकिन फरमाया दिल में एक ज़र्रे बराबर, एक राई के दाने के बराबर ईमान नहीं होगा। लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे होंगे। तो ये क़यामत से पहले की निशानी है। साबिक़ा उम्मतों में माले गनीमत की तकसीम के वाला से एक चीज़ ये थी कि अब तो हमारे लिए ये ना कि माले गनीमत हलाल है। माले गनीमत किसे कहते हैं कि यानी काफिरों से जंग लगे, उनका जो माल हाथ आता है तो वो माले गनीमत मुसलमानों के लिए हलाल होता है। मुसलमानों का जो हुक्मरान है वो अपनी मर्ज़ी से वो मुजाहिदीन में या उनके घर वालों में उसे तकसीम करता है, ये हमारे लिए हलाल है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहली उम्मतों में क्या था कि माले गनीमत जो भी हाथ आता उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता था, आसमान से अल्लाह की तरफ से एक आग आती थी, वो उस माले गनीमत को जला देती थी। ये निशानी होती थी कि ये माले गनीमत, ये चीज़ अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, इसमें कोई ख़यानत नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, कोई करप्शन नहीं हुई। लेकिन अगर आग ना खाती तो ये पता चल जाता था कि किसी ना किसी बंदे ने इसमें से कोई चोरी की है, कोई बेईमानी की, कोई करप्शन की है। तो ये निशानी होती थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गज़ा नबियुन मिनल अंबिया, अंबिया में से एक नबी ने को गज़वा किया, कुछ जिहाद किया, हत्ता फ़तहल्लाहु अलैहि, यहाँ तक कि अल्लाह ने फ़तह दी। फ़जमा अल-गनाइम, उन्होंने माले गनीमत जमा किया। फ़जात यानी नार ताकुलुहा लिताकुलहा, तो आग आई ताकि उसे खाए। फ़लम ततअमहा, लेकिन आग ने उसे खाया ही नहीं। वो माले गनीमत जमा किया है, आग आई है खाने के लिए उसूल के मुताबिक, लेकिन आग रुक गई, उसने माले गनीमत नहीं खाया। फ़क़ाल इन्न फ़ीकुम गुलूलन, तो उस नबी ने कहा कि तुम्हारे अंदर बेईमान बंदे मौजूद हैं जिन्होंने इसमें से कोई ख़यानत की या कोई करप्शन की है। फ़लयुबायिअनी मिन कुल्ली क़बीलतिन रजुलुन, हर कबीले का एक एक बंदा आकर मेरे हाथ पर हाथ रखे।
फलाजिकत यदु रजुलिन बियदी, एक कबीले के बंदे का ना हाथ उस नबी के हाथ से चिपक गया। यानी बारी बारी लोग आते गए हर कबीले के, तो किसी हाथ मिला के जाते रहे, लेकिन एक कबीले का जो बंदा था उसका हाथ नबी के हाथ से चिपक गया। फ़क़ाल फ़ीकुमुल गुलूल, तो आपने यानी उस नबी ने कहा कि तुम्हारे कबीले के अंदर ये गद्दारी है, तुम्हारे कबीले में ये बेईमानी है। फ़क़ाल फ़ीकुमुल गुलूल फ़युबायिअनी क़बीलतु, फिर कहा कि अब तुम्हारा सारा कबीला जो है वो बारी बारी आकर मेरे हाथ से हाथ मिलाए। फलाजिकत यदु रजुलैनी औ सलासतिन बियदी, फिर 2 या 3 आदमियों के हाथ नबी से चिपके। फ़क़ाल फ़ीकुमुल गुलूल, तो उस नबी ने यानी अल्लाह की तरफ से वही आई कि इस तरह से चेकिंग की जाए, तो वो 2-3 बंदे उस कबीले के हाथ चिपक गए नबी के साथ। तो उन्होंने फिर कहा कि तुम दोनों तीनों बंदों ने कोई ना कोई इसमें ख़यानत की है। फ़जाऊ बिरअसी बक़रतिन मिन अज़्ज़हब, तो वो गाय का एक सर लेकर आए जो सोने का था, जो उन्होंने चोरी किया था। फ़वदऊहा, उन्होंने वो माले गनीमत के अंदर रखा। फ़जाअतिन नारु फ़अकलतहा, फिर वो आग आई और उसने आग को यानी उसको खा लिया। सुम्मा अहल्लल्लाहु लनल गनाइम, फिर प्यारे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे लिए गनीमत को हलाल कर दिया। रई ज़अफ़ना व अजज़ना व अहल्लहा लना, हमारी आजजी को, हमारे ज़ोफ़ को देखकर अल्लाह ने हमारे लिए ये माल गनीमत हलाल कर दिया। अब हमारे लिए अल्लाह ने इसको हलाल कर दिया। तो ये पहले यानी ये जो माल गनीमत जो था इसको आग नहीं खाती थी, ये एक करप्शन से रोकने की, बेईमानी से रोकने की बड़ी एक निशानी थी कि जिसको आग नहीं खाई माल गनीमत को तो समझ लिया जाता था कि इसमें कोई ना कोई ख़यानत हुई है। लेकिन अब ज़ाहिर है कि पता तो नहीं चलता, जो करप्शन करते हैं, बेईमानियाँ करते हैं, बज़ाहिर तो छुप जाते हैं, लेकिन उन पर वईद बड़ी सख्त है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अफ़तहना खैबर, हमने खैबर फ़तह किया, वलम नगनम ज़हबन वला फ़िज़्ज़ा, लेकिन उसमें माल गनीमत के तौर पर कोई सोना चांदी नहीं था। इन्नमा गनिमनल बक़रा वल इबिला वल मताअ वल हवाइज, कि उसमें हमें माल गनीमत क्या मिला, ऊँट, गाय, सामान, कपड़ा वगैरह और बगात। सुम्मन सुरना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला वादिल कुरा, फिर हम वादी कुरा की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पलटे। व माहू अब्दुल्लहु युकालु लहु मिदअम, आपके साथ आपका एक गुलाम था जिसे मिदअम कहा जाता था, मिदअम उसका नाम था। अहदाहु लहु बनी ज़िबाब, बनी ज़िबाब कबीले के एक सहाबी ने आपको वो गिफ्ट दिया था, वो गुलाम। फ़बैनमा हुआ यहुत्तु रहला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हाल में कि वो प्यारे नबी की सवारी को पकड़कर खड़ा था। फ़बैनमा हुआ यहुत्तु रहला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु सहमुन आयर, क्या हुआ कि अचानक एक नासिमत मालूम तरफ से एक तीर आया। फ़क़ाल अन्नास हनी अल्लाहु शहादा, तो लोगों ने कहा कि इसको शहादत मुबारक हो, यानी प्यारे नबी का गुलाम था, वो सवारी पकड़कर खड़ा था, तो तीर आया, उसे बजा, लोगों ने कहा शहीद हो गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल वल्लज़ी नफ़्सी बियदी इन्न शमलतल्लती असाबहा यौम खैबर मिनल मगानिम, फरमाया उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो चादर जो इसने खैबर के माल से तकसीम से पहले चुरा ली थी, लम तुसिबहल मकासिम, अभी उसकी तकसीम नहीं हुई थी, माल गनीमत तकसीम नहीं, इसने अपनी मर्जी से उसमें से एक चादर चुरा ली थी। लतश्ताइलु अलैहि नारा, वो चादर इस पर आग बनकर भड़क रही है। लोगों ने समझा कि शहीद हो गया है, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने जो बगैर पूछे ख़यानत की, करप्शन की, बेईमानी की और माले गनीमत में से एक चादर, क्या वक़्त है चादर की, एक चादर उठाकर उसने अपने यानी स्पुर्द कर ली, तो फरमाया कि वो मैं देख रहा हूँ कि वो चादर इस पर आग बनकर भड़क रही है। फ़जा रजुल हीन ज़ालिका मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिशिराकिन औ बिशराकैन, फिर एक आदमी आया, जब उसने ये बात नबी अलैहिस्सलाम से सुनी ना, एक तस्मा या 2 तस्मे लेकर वो आया। फ़क़ाल हाज़ा शैउन कुन्तु असब्तु, फरमाया अल्लाह के नबी ये मैंने भी उठाए थे। यानी अल्लाह के नबी ने जब बताया कि वो चादर उठाने की वजह से उस पर वो चादर आग बनकर भड़क रही है, तो एक सहाबी ने कोई 1-2 तस्मे उठा लिए थे जूते को बांधने वाले, तो वो तस्मे उठा लिए। तो जब प्यारे नबी से ये वईद सुनी तो भागे भागे अल्लाह के रसूल ये भी मैंने भी उठाए थे, ये मुझसे ले लें, यानी डरते थे, उनके दिलों में अल्लाह का डर था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिराकुन शिराकान मिन नार, तो आपने उसे भी क्या फरमाया, फरमाया कि अगर तू ये 1-2 तस्मे भी वापस ना करता
तो ये भी तेरे ऊपर आग बनकर बरसते, आग के तेरे ऊपर शोले होते। ये एक दो तस्मे, क्या वक़्त है एक दो तस्मों की भाइयों, कि वो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर तुमने ये ना वापस किए होते और तुम्हें मौत आ जाती इस हाल में, तो तुम ये एक दो तस्मे भी जो बेईमानी के, खयानत के, करप्शन के, ये एक दो तस्मे भी तुम्हारे ऊपर आग बनकर भड़कते अगर तुम ये वापस ना करते। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तअमलनाहु मिनकुम अला अमलिन, लोगों हम जिसे तुम में से कोई ओहदा दें, जिसे किसी काम पर मुकर्रर करें, फ़कतमना मिख्यतन फमा फ़ौकहु काना वलूलन, तो वो एक सुई या सुई से भी कोई कमतर चीज़, काबिल गौर बात है, फरमाया कि जिसे हम कोई ओहदा दें और फिर वो उस ओहदे के बलबोते पर कोई एक सुई या उससे भी कोई कमतर चीज़ बेईमानी के साथ ले ले, धोखा करे, बेईमानी करे, फ्रॉड करे, करप्शन करे, उस एक सुई का या सुई से भी कमतर चीज़, याती बिही यौमल क़ियामा, तो वो उस चीज़ के साथ क़यामत के दिन पेश होगा। क़ाल फ़क़ाल इलैहि रजुलुन अस्वदु मिनल अंसार फ़कअन्नी अंज़ुरु इलैहि। हज़रत अदी बिन उमैरा कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी ने ये बात की ना, कोई एक सुई की भी करप्शन करेगा तो वो भी क़यामत के दिन उसके साथ पेश की जाएगी, यानी उसके ज़रिए उसको अज़ाब दिया जाएगा। तो वो एक आदमी उठा जिसका स्याह रंग था, काले रंग का, अंसारी सहाबी था, तो कहते हैं मैं उसकी तरफ देख रहा था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फ़क़ाल या रसूल अल्लाह अक़बिल अन्नी अमलक, फरमाया अल्लाह के रसूल मुझसे अपना ओहदा वापस ले लें। यानी अल्लाह के नबी ने वईद बयान की ना कि वो जिसको हम कोई ओहदा दें और वो बेईमानी, एक सुई की भी बेईमानी करेगा तो वो सुई के साथ क़यामत के दिन पेश होगा। तो एक सहाबी जिसको कोई ओहदा दिया होगा, अल्लाह के नबी ने कोई काम मुकर्रर किया होगा उसके लिए, वो आया, अल्लाह के रसूल मुझसे अपना, यानी डर गया कि अगर मुझसे कहीं सुई के बराबर कोई हो ही गई बेईमानी तो मुझे क़यामत के दिन अजाब होगा। उसने कहा अल्लाह के रसूल मुझसे अपना ओहदा वापस ले लें। क़ाला व मालक, फरमाया क्या हुआ तुम्हें? क़ाला समिअतुका तक़ूलु कज़ा व कज़ा, कहा अल्लाह के रसूल मैंने सुना कि आपने ऐसे ऐसे बात की, अजाब सुनाया कि एक सुई की भी अगर बेईमानी होगी तो उसका भी अजाब होगा। क़ाला व अना अक़ूलुल आन मन इस्तअमलनाहु मिनकुम अला अमलिन, फरमाया कि मैं अब भी वही बात कहता हूँ। अल्लाह के नबी ने दोबारा कहा कि मैं अब भी वही बात कहता हूँ, जिसे हम कोई अमल दें, जिसे किसी ओहदे पर मुकर्रर करें, फल यजी अबी कलीलिही व कसीरी, तो वो थोड़ा या ज़्यादा जितना भी बेईमानी और करप्शन करेगा उसके साथ जो है वो क़यामत के दिन हाजिर होगा। फमा ऊतिया मिन्हु अख़ज़ा व मा नुहिया अन्हु इंतहा, फरमाया कि सुनो, जो किसी ओहदे पर कायम है, जो उसे दिया जाए वो ले ले और जिससे मना कर दिया जाए उससे रुक जाए। यानी जितनी उसकी कोई तनख्वाह मुकर्रर है, कोई उसका कोई वजीफ़ा मुकर्रर है, उतना वो ले, अजाफी ना ऊपर से मारे। हम तो यहाँ फ़ख्र से कहते हैं ना कि तनख्वाह इन्नी है, माएँ अक्सर कह रही होती हैं कि तनख्वाह 20,000 उत्तों इन्ने कर लेंदा, भी उत्तों कितों कर लेंदा, उत्तों वही बेईमानी से, खयानत से। हम फ़ख्र से बताते हैं लोगों को कि जनाब मेरा बेटा जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो फ़ौज में है, 25,000 तनख्वाह है, लेकिन 25-30 ऊपर से कर लेता है। तो ये अल्लाह माफ़ करे, हम फ़ख्र से बता रहे हैं, ये भी क़यामत की निशानी है कि गुनाह पर बजाय अफसोस के, बजाय रोने के, बजाय तौबा करने के, हम फ़ख्र से लोगों को बताते हैं कि जी हम तो ये जनाब कारनामा कर रहे हैं। तो ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक सख्ती से मना किया, हलाल की खाओ। फरमाया जितनी तुम्हारी तनख्वाह वजीफ़ा मुकर्रर है उतना ही लो, ऊपर से ना करो, ये बेईमानी ना करो। क़यामत के दिन मोहतरम भाइयों, जो भी बंदा जिस चीज़ की करप्शन करेगा उसके गर्दन पर लदी होगी, गर्दन पर लदे हुए क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, क़ाम फ़ीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ज़ात यौमिन, एक दिन अल्लाह के नबी हमारे अंदर तशरीफ़ फरमाते खड़े हुए, फ़ज़करल गुलूला, तो आपने यही करप्शन का जिक्र किया, करप्शन का बयान किया, धोखेबाजी, फ्रॉड, बेईमानी, खयानत, जो भी नाम दे लें, आपने इसका वाज शुरू किया लोगों को। फ़अज़्ज़महु व अज़्ज़म अमरहु, आपने इसे बहुत अजीम गुनाह करार दिया। बयान करते करते आपने इसकी यानी इंतहाई मुज़म्मत की और इंतहाई अजीम गुनाह करार दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीस आखिरी सुन लें, इसके बाद इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा खुतबा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज बयान किए, फरमाया लोगों ये गुलूल जो है, पहले इसकी अजीमत बयान की कि ये बड़ा अजीम गुनाह है। फिर आपने जो फरमाया ला उल्फियन्ना अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामा, लोगों बात गौर से सुनो, अगर मैं तुम्हें इस हाल में ना पाऊँ क़यामत के दिन कि तुम से कोई बंदा क़यामत के दिन आए
अला रक़बतिही बईरुल लहू रुगाउन, कि जिसके कंधे पर ऊँट बड़बड़ा रहा हो, यानी ऊँट की कोई ख़यानत की तो ऊँट उसकी गर्दन पर होगा, तो वो उसकी ऊँट गर्दन पर होगा और वो बड़बड़ा रहा होगा, तो वो इस हाल में क़यामत के दिन आ रहा है। यक़ूलु या रसूल अल्लाह अगिस्नी, और वो आकर फिर कहे अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लका शैयन, तो मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। कैसे अल्फाज हैं। फरमाया कोई तुम में से इस हाल में ना आए क़यामत के दिन, ना मैं उसे पाऊँ इस हाल में कि उसके कंधे पर ऊँट बड़बड़ा रहा हो और वो कहे अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें, मुझे इस अजाब से निजात दिलवाएं, और मैं फिर आगे से जवाब दूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें इस अजाब से निजात नहीं दिलवा सकता, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। कद अबलगतुका, मैंने तुझे पैगाम पहुँचा दिया था, मैंने बता दिया था तुझे कि बेईमानी ना करना, फ्रॉड ना करना, ख़यानत ना करना, बेईमानी ना करना, लेकिन तुम बाज नहीं आए। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ इख्तियार नहीं रखता। ला उल्फ़ियन्ना अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामा, ना मैं पाऊँ तुम में से किसी को कि वो इस हाल में आए अला रक़बतिही फ़रसुल लहू हमहमा, कि उसकी गर्दन पर एक घोड़ा हो जो हिनहिना रहा हो। फ़यक़ूलु या रसूल अल्लाह अगिस्नी, और फिर वो कहे अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें। फ़क़ूलु ला अमलिकु लका शैया, तो मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ इख्तियार नहीं रखता। क़द अबलगतुका, मैंने तुझे बता दिया था, मैंने पैगाम अल्लाह का हक़ पहुँचा दिया था कि बेईमानी करने का अंजाम क्या होगा। आज तुम्हारी गर्दन पर घोड़ा सवार है जो बेईमानी से हासिल किया था, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ला उल्फ़ियन्ना अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामा, ना मैं पाऊँ तुम में से हरगिज़ किसी को कि वो क़यामत के दिन आए अला रक़बतिही शातुल लहा सुगाउन, कि उसकी गर्दन पर एक बकरी मिनमिना रही हो। यक़ूलु या रसूल अल्लाह अगिस्नी, और वो कहे अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लका शैया, तो मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। क़द अबलगतुका, मैंने तुझे बात पहुँचा दी थी, पैगाम पहुँचा दिया था कि बेईमानी ना करना। ला उल्फ़ियन्ना अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामा, ना पाऊँ मैं तुम में से किसी को कि वो इस हाल में आए अला रक़बतिही नफ्सुल लहा सियाहुन, कि जिसके कंधे पर कोई जान चीख रही हो, किसी जान के साथ फ्रॉड किया, धोखा किया था, वो बंदा उसके कंधे पर चीख रहा होगा, उसके कंधे पर उसको लाद दिया जाएगा। फ़यक़ूलु या रसूल अल्लाह अगिस्नी, फिर वो कहे अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लका शैया, और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। क़द अबलगतुका, मैंने तुझे पैगाम पहुँचा दिया था। ला उल्फ़ियन्ना अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामा, ना मैं पाऊँ तुम में से किसी भी शख्स को कि वो क़यामत के दिन इस हाल में आए अला रक़बतिही रिक़ाउन तख़फ़िकु, कि उसके कंधे पर कपड़ा बड़बड़ा रहा हो, कपड़ा फड़फड़ा रहा हो। फ़यक़ूलु या रसूल अल्लाह अगिस्नी, और वो कहे कि अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लका शैया, और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। क़द अबलगतुका, मैंने तुझे पैगाम पहुँचा दिया था। ला उल्फ़ियन्ना अहदकुम यजीउ यौमल क़ियामा, ना मैं पाऊँ तुम में से किसी भी शख्स को कि वो क़यामत के दिन इस हाल में आए अला रक़बतिही सामितुन, कि उसके कंधे पर कोई खामोश माल हो, कोई सोना चांदी दीगर कोई भी बेईमानी का जो उसने किया था। फ़यक़ूलु या रसूल अल्लाह अगिस्नी, फिर वो कहे कि अल्लाह के रसूल मेरी मदद करें। फ़अक़ूलु ला अमलिकु लका शैया, तो मैं कहूँ कि मैं तेरे लिए कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। क़द अबलगतुका, मैंने तुझे पैगाम पहुँचा दिया। यानी अल्लाह के रसूल ने ये वजाहत से 5-7 चीज़ों के नाम लिए, और भी अल्लाह हाज़िल क़ियास, जिस चीज़ की भी बेईमानी करेगा वो चीज़ उसके कंधों पर लाद दी जाएगी, और वो क़यामत के दिन इसी हाल में अल्लाह की बारगाह में पेश होगा। और अल्लाह के रसूल ने पेशगी इतला कर दी है कि मैं इस हाल में ना तुम्हें पाऊँ कि कोई बंदा बेईमानी फ्रॉड धोखा करके आ जाए क़यामत के दिन और के अल्लाह के रसूल मेरी जान छुड़वा दे, मुझे बचा ले, मुझे इस अजाब से छुड़वा दे, और मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी इख्तियार नहीं रखता। उस वक़्त के आने से पहले बेईमानियों से तौबा कर लो, करप्शन से तौबा कर लो, ख़यानत से तौबा कर लो। और वैसे भी भाइयों, एक मोमिन बंदे का काम ही नहीं है बेईमानी करना, एक ईमान वाले बंदे का काम ही नहीं है बेईमानी करे। एक ईमान वाला बंदा मर तो जाएगा लेकिन हराम का निवाला अपने मुंह में नहीं डालेगा, वो कभी भी बेईमानी और करप्शन जैसा अजीम गुनाह नहीं करेगा। ये तो मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, दीगर कुतुब के अंदर, कि आप इस्लाम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। कौन कौन सी? जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब बात करता है झूठ बोलता है, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो ख़यानत करता है।
किसी ओहदे पर बिठाया जाता है, तनख्वाह मुकर्रर की जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों का खून चूसता है, करप्शन करता है, बेईमानी करता है, यानी अमानत में खयानत करता है। ये मुनाफिक की निशानी है, ईमान वाले की निशानी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सब को इस बेईमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। यानी हर बंदा अपनी अपनी जगह पर देख सकता है कि वो किस ओहदे पर है, क्या